स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्लास +2 इशू ऑफ डिवेंचर का कंपनी अकाउंट का अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे दिया जाता है और क्या क्या इसके लिए फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है जब आप डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, तो उन सारी बातों को आप पढ़ेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से हमारा अभिप्राय है कि डिवेंचर्स को आपको पता होना चाहिए कि जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हें उनके डिवेंचर के बदले में जो है डिवेंचर के एज ए डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी को पैसा देते हैं, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट अवश्य दिया जाता है, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है और कंपनी को डिवेंचर होल्डर्स को जो है वो इंटरेस्ट अवश्य देना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो। अर्थात कंपनी के लाभ या हानि का डिवेंचर के इंटरेस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट अवश्य दिया जाता है। ये 6 महीने में एक बार दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोविजन के अंतर्गत ये कहा जाता है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि 6 महीने में एक बार दिया जाता है डिवेंचर पर इंटरेस्ट देने से पहले। इनकम टैक्स एक्ट ने एक पाबंदी लगाई है कि आपको डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने से पहले टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स पेबल काटना पड़ेगा और उस टैक्स को काटकर इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा करवाना पड़ेगा। तो एक ऐसी प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस इसके अंदर ये अपनाई जाती है कि डिवेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट की दर जो है वो प्री डिटरमाइंड होती है, ब्याज अवश्य दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो। ये 6 महीने में एक बार दिया जाता है, अर्थात अर्धवार्षिक किस्त में हाफ ईयरली दिया जाता है और इसे देना जो है अनिवार्य है। इसको देने से पहले इनकम टैक्स एक्ट द्वारा एक पाबंदी लगाई गई है कि आपको जो भी इंटरेस्ट देंगे उसका 20% टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स पेबल आपको काटना पड़ेगा और जो टैक्स काटेंगे वो अपनी जेब में नहीं रखेंगे बल्कि उस टैक्स को आप इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा करवाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो अपनाई जाती है। देते कैसे हैं, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? इशू की एंट्री बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते हैं, आप सभी जानते हैं। आप एंट्री करते हैं पहले डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये प्रोसेस अपनाई जाती है। फिर आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट देने के लिए आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट 6 महीने में एक बार दिया जाता है। मान लो आप 30 जून और 31 दिसंबर को देते हैं या 30 सितंबर और 31 मार्च को आप देते हैं, 2 बार आपको देना पड़ेगा। तो जब आप इस पर इंटरेस्ट देते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं? तो आप एंट्री करते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर के इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा टू डिवेंचर होल्डर। जितना आप इंटरेस्ट देंगे, मान लो आप 10,000 आपका 10,000 का 10% आप इंटरेस्ट देते हैं और 6 महीने में एक बार देते हैं, ये भी क्लियर है। तो इसका मतलब है कि 10,000 का 10% 1,000 हुआ, परंतु 6 महीने का जो है ये बना आपका 500। तो आप पहले 500 इंटरेस्ट देंगे, 500 और 500 डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर आप लोगों को बताया दूसरी प्रोसेस आपको बताई कि आप बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू फॉर इंटरेस्ट को आपने ड्यू किया, अब आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। 30 जून को जब आप पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टीडीएस पेबल। डिवेंचर होल्डर को आपने टोटल पेमेंट करनी है 500 रुपए। 500 रुपए का 20% आपका 100 रुपए हुआ, तो 100 रुपए आपने इनकम टैक्स से काटना है और जो बाकी बचा वो आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। जो आपने ये काटा उसे आप इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा कराएंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार 31 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को ये एंट्री आप बार बार करेंगे। 2 बार करेंगे मतलब, क्योंकि 6 महीने में एक बार की जाती है। तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जितना बनता है। ध्यान रखना इस बात का, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए, 10% आप उसको इंटरेस्ट देते तो 1,000 बनता है साल का। 6 महीने का आपको बनता है 500। तो आपने एंट्री करी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर अगली एंट्री करिए आपने डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इनकम टैक्स पेबल। जो आपने इनकम टैक्स पेबल है उसको काटना है, टैक्स डिडक्टेबल है सोर्स पेबल काटना है, बिग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर एंड टीडीएस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। जो आपका टैक्स डिडक्टेबल है सोर्स पेबल है उसको काटने के बाद आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी। जो आपने ये इनकम टैक्स काटा उसी दिन अगले दिन आपने या उसी दिन आपने बैंक में उस इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा कराया, जिसके लिए आपने एंट्री करी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग टैक्स डिपॉजिट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2 बार ये एंट्री की जाएगी। एक बार आपने 30 सितंबर को करी, एक बार आपने 31 मार्च को करी, 2 बार ये एंट्री करी आपने।
फिर जो टोटल इंटरेस्ट बनता है डिवेंचर इंटरेस्ट का, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना बना था 500 प्लस 500 मतलब 1000। इस प्रकार से जो है ये आप एंट्री करेंगे और इस प्रकार से इसकी लिखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, ये प्रोसेस बार बार अपनाई जाती है, तब तक अपनाई जाती है कि जब तक आप इंटरेस्ट देते रहते हैं, साल में 2 बार, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इनकम टैक्स पेबल। तो इनकम टैक्स पेबल आपने काटा, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, साल में 2 एंट्री बार बार की आती है। एंड में ये एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब तक आप डिवेंचर को रिडीम ना करें, ईयर बाय ईयर दिस एंट्री विल बी पास, ये एंट्री जो है वो पास की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या आपने डिवेंचर पर जो ओपन मार्केट से ऑन डिवेंचर से हमारा अभिप्राय है कि जब कोई डिवेंचर होल्डर, जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है रिडम्पशन से पहले और उन्हें अपने पास तब तक रखती है, तो इसका मतलब है कि जब कंपनी ने ऐसा किया तो उसे कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिलेगा, ये रिसीव होगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है जी, अर्थात इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री की जाती है लेखा पुस्तकों में, और फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, अर्थात सिंपल सी बात है कि आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का मतलब है कि आप ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर को परचेज कर सकते हैं और उसके बदले में आप इंटरेस्ट जो है रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस अपनाई जाती है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि भी किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है और एक ही प्रैक्टिकल है, आंसर क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान रखें आप कि ज्यादा टिपिकल काम नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए थियोरेटिकल पोर्शन में भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे करता है। आप लोगों को बताया, अगर पूरे क्वेश्चन की बात करें एक बार, तो इसमें सबसे पहले डिवेंचर इशू किया जाता है। डिवेंचर इशू करने के लिए आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री आप करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट देते हैं 6 महीने में एक बार, अर्थात 1 साल का ही आपको क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू इनकम टैक्स पेबल, और इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर 2 बार ये एंट्री करनी है आपने। ये एंट्रियां, ये 3 एंट्रियां आपने 2 बार करनी है, जिसमें डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और टू इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, और फिर जो डिवेंचर इंटरेस्ट का टोटल बनता है, ध्यान रखना डिवेंचर इंटरेस्ट का जो टोटल बनता है, ये मैंने 1000 क्यों किया, क्योंकि 2 बार आपने डिवेंचर इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया, इसलिए 1000, जितना आपका अमाउंट बनता है, ध्यान रखिए इस बात का, जितना अमाउंट बनता है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और इस प्रकार से इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो समझ आ गई सबको। नंबर 13, on 1st January 2015, Indo Golf Limited issued 1012% debenture of ₹1000 each at a premium of 10%. Interest on these debenture is payable 30th June and 31st December every year. 5 journal entry assuming that income tax is deducted 20% on interest. कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13, जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। 2017 अप्रैल 1 में आपने डिवेंचर इशू किए, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू किए जी? 1000। कितने रुपए के हिसाब से किए जी? 110 1100 में किए, दैट मीन्स की 1100 में। ठीक है जी, तो यहां क्लियर से 1000 को आपने 1100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया कितना जी? 11 लाख। 11 लाख में जो आपने डिवेंचर इशू किए, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया। 11 लाख टोटल है। 11 लाख को आपने 11 लाख में 10 लाख का आपकी क्या है जी? डिवेंचर है, और 1 लाख का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम।
फिर 30 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने में एक बार टैक्स दिया जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट देना है आपने 10 लाख का 12%, 1,20,000 होता है, 6 महीने का 60,000 आपने दिया, जिसके लिए आपने एंट्री करी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 60,000 और 60,000, 60,000 एंड 60,000 और 60,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ। फिर आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी। डिवेंचर होल्डर को जब आपने पेमेंट करी तो टोटल पेमेंट करनी है आपने 60,000 की, जिसमें आपने पेमेंट करी 48,000 की, और 20% आपने टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स काटा, दैट मीन्स की 12,000। और जो ये आपने टैक्स काटा जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड इनकम टैक्स डिडक्ट एट 20% पर एनम। फिर आपने इस इनकम टैक्स पेबल को इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा करवाया, जिसके लिए आपने एंट्री करी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना जी? 12,000 और 12,000 बीइंग टैक्स डिडक्ट एट सोर्स डिपॉजिट। उसके बाद आपने डिवेंचर इंटरेस्ट की फिर एंट्री करी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2018 मार्च 31 को आपने एंट्री करनी है, और जब आप एंट्री करेंगे तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे जो 6 मंथ का दिया जाएगा 60,000 और 60,000। फिर इस 60,000 के लिए आपने एंट्री करनी है बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। फिर डिवेंचर होल्डर को आपने पेमेंट करनी है 60,000 टोटल करनी है, जिसमें से आपने जो पेमेंट करनी है वो 48,000 की करनी है, और 20% आपने टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स काटा, दैट इज 12,000। ये कैसे आया? 60,000 का 20%, क्योंकि बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो 60,000 का 20% जो है 12,000 आया। फिर आपने नरेशन लिखी बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स डिडक्ट एट सोर्स एट 20% पर एनम। 2018 मार्च 31 को आपने इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो आपने टैक्स काटा उसको आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा करवाया 12,000 और 12,000। फिर जो टोटल अमाउंट बनता है, टोटल जो इंटरेस्ट आपने दिया था डिवेंचर इंटरेस्ट का, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि 1,20,000 एंड 1,20,000। फिर इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, subscribe my channel. Thank you.